आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसी को आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री पास करके उसको लेजर पोस्टिंग कर देना है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक अस्मिता पब्लिशन बुक का प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से 161 में से लिया गया है। तो इस बुक को आप देख सकते हैं। ये जो बुक है आपके पास होना ज़रूरी है। आप किसी भी बुक स्टॉल में जाइए, आप इसको खरीद कर अपने पास रखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर इसमें दिखाते हैं तो कोई क्वेश्चन समझ में आता है, कोई नहीं समझ में आता है। तो क्वेश्चन रख कर अगर पढ़िएगा तो बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। तो इसको खरीद कर आप रखिए। 161 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया गया है द फॉलोइंग कैश एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन आर गिवन। 2016 मार्च 1 में है, 2016 3 महीने 1 तारीख में है। कैश इन हैंड 150 है एंड कैश एट बैंक 7000 है। अब 2 तारीख में है रिसीव कैश फ्रॉम ओम 990 एंड डिस्काउंट अलाउ 10 रुपया है। 3 नंबर है डिपोजिटेड इनटू बैंक 500 है। 4 तारीख में परचेज इन्वेंट्री फॉर 25 है एंड पेड बाय चेक है। 5 नंबर में है 5 तारीख में सोल्ड इन्वेंट्री टू शांति एंड क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन को हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश में एंट्री नहीं करना है। रिसीव्ड फ्रॉम शांति चेक फ्रॉम 700। सोल्ड इन्वेंट्री फॉर कैश 700। पेड टू मदन RS 980 बाय चेक। डिस्काउंट रिसीव्ड 20 रुपीज़। 10 तारीख में है पेड वेजेज 100 रुपीज़ है। 11 तारीख में पेड टेलीफोन बिल 60 रुपया है। 16 तारीख में रिसीव फ्रॉम सूरज RS 590 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 600। रिक्वायर्ड में पूछा गया है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। नीचे नोट में दिया गया है एज्यूम दैट द चेक रिसीव फ्रॉम शांति हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन सेम डेट। डिपॉजिटेड इन सेम डेट का अर्थ होता है इसको माना गया है कि उसी डेट में चेक रिसीव हुआ और उसी डेट में हम लोग को बैंक में जमा कर दिए, यानी कि इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं करना। अगर नेक्स्ट डेट में होता तो डिपॉजिट इनटू बैंक का अर्थ होता है ट्रिपल कॉलम डिपॉजिट इनटू बैंक का अर्थ होता है तो हम लोग का काउंटर एंट्री हो जाएगा। तो इसको जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, उसको लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद CD/BD कर देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग जर्नल एंट्री। टीपी को 2 सॉल्यूशन है। ये वर्किंग नोट है, जर्नल एंट्री है। 2016 3 महीने 1 तारीख में टू बैलेंस BD कैश कॉलम में 150 रुपये दिखाना है। टू बैलेंस BD बैंक अकाउंट है 7,000 रुपये दिखा देना है। तो यहाँ हम लोग पहले यहाँ देख लेते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यहाँ फॉर्मेट है डेट पार्टिकुलर्स LF कैश बैंक डिस्काउंट डेट पार्टिकुलर्स LF कैश बैंक एंड डिस्काउंट CR साइड और DR साइड। अब यहाँ दिया है कैश बैलेंस में तो 2016 3 महीने 1 तारीख में टू बैलेंस BD कैश कॉलम में 150 दिखा दिए, बैंक कॉलम में 7,000 रुपये दिखा दिए। अब आइए फिर जर्नल एंट्री में 2016 2 तारीख में है कैश अकाउंट DR 990 डिस्काउंट अकाउंट DR 10 रुपया और टू मिस्टर ओम अकाउंट 1,000 रुपया। अब क्या करना है इस जर्नल एंट्री को कैश डेबिट साइड में करना है, लेकिन इसका अपोजिट ओम। तो ओम लिखना है तो 2016 तीनों महीना 2 तारीख है तो 2016 तीनों महीना 2 तारीख में है टू मिस्टर ओम लिखना है। कैश कॉलम में 990 रुपये दिखा देना है, इसी के सामने डिस्काउंट कॉलम में 10 रुपया दिखा देना है। और फिर आई जर्नल एंट्री में 2016 तीनों महीना 3 तारीख में है बैंक अकाउंट DR 500 और टू कैश अकाउंट RS 500, यानी कि डिपोजिटेड इनटू बैंक। ये काउंटर एंट्री केस हो गया। तो बैंक DR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश। तो यहाँ 2016 तीनों महीना 3 तारीख में टू कैश लिखेंगे। अब जब पार्टिकुलर्स में कैश कॉलम में पार्टिकुलर्स में कैश है तो कैश कॉलम को हम छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, बैंक कॉलम में लिखेंगे काउंटर एंट्री कोर्स में। और इसी में C दे देंगे, काउंटर एंट्री हो जाएगा। अब फिर देखना है यहाँ आई जर्नल एंट्री में कैश CR साइड में सीरियस साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट बैंक। तो 2016 3 महीना 3 तारीख
यहाँ 2016 3 तक बाई बैंक लिखेंगे, पर्टिकुलर सा बैंक है तो बैंक कॉलम को छोड़कर कैश कॉलम में लिखना है कंटेंट केस में, और उसी के सामने सी दिखा देंगे, डिस्काउंट पर कुछ नहीं तो कुछ कर गैप कर देना है। अब आइए फिर जर्नल एंट्री में 2016 3 महीना 4 तारीख है, परचेज अकाउंट DR 2500 और टू बैंक अकाउंट 2500। तो बैंक अकाउंट शेयर साइड में, इसमें कैश और बैंक सिर्फ देखना है, तो इसीलिए बैंक शेयर साइड में शेयर साइड में करेंगे, लेकिन इसका अपोजिट परचेज। तो 2016 3 महीना 4 तारीख है, तो बाई परचेज अकाउंट करना है, कैश नहीं करना है, बैंक में करना है, बैंक से पेमेंट हुआ है, डिस्काउंट को गैप कर देना है। और फिर आते हैं हम लोग जर्नल एंट्री में 2016 3 महीना 5 तारीख में है, शांति अकाउंट DR 700 और टू सेल्स अकाउंट 700। तो अब इसको देखिए, तब यहाँ शांति अकाउंट है, यहाँ है जो हम लोग का ये क्रेडिट है, क्रेडिट वाला है, ये क्रेडिट केस है, क्रेडिट केस है, इसीलिए मैं इसको एंट्री नहीं करेंगे। 2016 3 महीना 7 तारीख है, तब बैंक अकाउंट DR और टू शांति अकाउंट है, तब बैंक अकाउंट DR साइड में लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट शांति, तो शांति टू शांति लिखना है। देखिए 2016 3 महीना 7 तारीख है, तो टू शांति अकाउंट लिखना है, कैश कॉलम को छोड़कर बैंक में लिखना है। अब 7 के बाद आएगा 8 तारीख, तो 8 तारीख को जर्नल एंट्री नीचे कर दिए हैं। तो नीचे देखिए 2016 3 महीना 8 तारीख में कैश अकाउंट DR 700 और टू सेल्स अकाउंट 700। तो कैश अकाउंट DR साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट सेल्स लिखेंगे। तो 2016 3 महीना 8 तारीख है, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे, बैंक में नहीं करना है। अब 7 के बाद 2016 3 महीना 8 तारीख है, मदन अकाउंट DR 1000 टू बैंक अकाउंट है 980 और टू डिस्काउंट अकाउंट है 20 रुपया। तो मदन अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू डिस्काउंट अकाउंट करना है, तो बैंक शेयर साइड में शेयर साइड में डेट लिखें, लेकिन इसका अपोजिट मदन। 2016 3 महीना 8 तारीख, 2016 3 महीना 8 तारीख बाई मदन अकाउंट लिखेंगे और बैंक कॉलम में 980 रुपये लिखेंगे, इसी के सामने डिस्काउंट कॉलम में 20 रुपया लिख देंगे। अब आइए 2016 3 महीना 10 तारीख में वेजेज अकाउंट DR 100 रुपया टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट शेयर साइड में से है, तो शेयर साइड में डेट लिखें, लेकिन इसका अपोजिट वेजेज। तो 2016 3 महीना 10 तारीख है, बाई वेजेज अकाउंट लिखेंगे, कैश कॉलम में, बैंक में गैप, डिस्काउंट में गैप हो जाएगा, कुछ नहीं लिखना है। अब 2016 3 महीना 11 तारीख है, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट DR 60 रुपया और टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट शेयर साइड में है, तो शेयर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट बाई टेलीफोन एक्सपेंसेज। तो 2016 3 महीना 11 तारीख है, बाई टेलीफोन एक्सपेंसेस है, कैश कॉलम में 60 रुपये लिख दिए, बैंक और डिस्काउंट में गैप। अब आइए 2016 3 महीना 16 तक कैश अकाउंट DR 590, डिस्काउंट अकाउंट DR 10 रुपया टू सूरज अकाउंट। तो कैश DR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट डिस्काउंट है, तो टू सूरज अकाउंट लिखेंगे। तो 2016 3 महीना 16 तारीख टू सूरज अकाउंट लिखेंगे, कैश कॉलम में 590, डिस्काउंट अकाउंट में 10 कर देंगे। अब यहाँ जर्नल एंट्री में देखिए, जर्नल एंट्री में वो कोई ट्रांजेक्शन बाकी नहीं रहा, अब हम लोग को CDVD करना है। तो यहाँ DR साइड में देखिए, कैश कॉलम में कितना है 150, 990, 700, 590, इस सब को जोड़ेंगे 2 2 4 को, तो 24 से 30 रुपया हुआ। और फिर CR साइड में कैश कॉलम में आना है, तो CR साइड में कैश कॉलम में आना है 500, 660, तो 660 हुआ। अब देखिए 24 से 30 रुपये में 660 घटाएंगे, तो बचेगा 1770। तो 2016 3 में 31 तारीख बाई बैलेंस CD 1770 रुपये हम लोग बैलेंस CD लिख देंगे, यानी कैरी डाउन इसमें लिख देंगे। अब उसी तरीका से है बैंक कॉलम देखिए, 7500 700 जोड़ेंगे तो 8200 होगा DR साइड में। अब आइए CR साइड में बैंक कॉलम में 2500 और 980 जोड़ेंगे तो 3480 होगा। अब देखिए 4720 रुपये में DR साइड में से 3480 रुपये घटेगा, तो 4720 रुपये बचेगा। ये
8200 होगा, सॉरी ये बैंक कॉलम हम लोग जोड़ेंगे 8200 होगा। अब 8200 में से 3480 घटेगा तो 4720 रुपया बैलेंस बचेगा। तो ये बाय बैलेंस सी डी बैंक कॉलम में हम लोग लिख देंगे 4720 रुपया। अब ये डिस्काउंट कॉलम 20 रुपया हो गया, यहाँ डिस्काउंट कॉलम 20 रुपया होगा, दोनों में बराबर है, इसको सी डी बी डी नहीं करना है हम लोगों को। अब देखिए, अब यहाँ कैश कॉलम में 1770, अब बैंक कॉलम में 4770, यही सी डी उठ के आएगा डीआर साइड में 2016 4 महीने 1 तारीख में टू बैलेंस बी डी 1770, बैंक कॉलम में 4770, ये आंसर हो गया। अब नोट में क्या ध्यान देने वाली चीज़ है, नोट 2016 5 तारीख ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक बिकॉज इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इसको नहीं करना है। Assume that the check received from Shanti has been deposited into the bank on the same date, उसको ये कंट्राक्टेड नहीं करना है। ओपनिंग कैश बैलेंस इन डी आर साइड 1770, ओपनिंग बैंक बैलेंस इन डी आर साइड 4770, ये हो गया, आंसर हम लोग को हो गया, ये पेज नंबर 160 में दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।